बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Assalamu alaikum everyone. Today we'll be very quickly reviewing the Lineweaver-Burke plot. हमने पहले माइकलिस-मेंटन इक्वेशन देखी. माइकलिस-मेंटन इक्वेशन से हमें ये था कि जब हम माइकलिस-मेंटन प्लॉट बनाते हैं तो एक हाइपरबोलिक जो है कर्व आती है, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व. अब हम इस हाइपरबोलिक कर्व से चीज़ों को मतलब एग्जैक्ट वैल्यू जो है ना वो लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो हमने क्या किया कि हमने फॉर मेकिंग थिंग्स ईजियर फॉर अस हमने एक रेसिप्रोकल डबल रेसिप्रोकल प्लॉट लिया कि हमने रेसिप्रोकल 1/v0, ठीक है, 1/v0 और 1/s का हमने डबल रेसिप्रोकल लिया, ठीक है. दोनों का रेसिप्रोकल जब हमने लेके प्लॉट किया, ठीक है, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई. अब जब स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ गई तो हमारे लिए वैल्यूज़ डिटर्मिन करना इजी हो गया. अब क्योंकि दोनों का हमने जो है मतलब ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है और हमने दोनों एक्सिस पे डबल रेसिप्रोकल वैल्यू दी, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, क्योंकि दोनों तरफ जो है ना रेसिप्रोकल्स हैं. अब जब हमने डबल रेसिप्रोकल प्लॉट लिया तो हमारे पास चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो गई, क्योंकि अब हमने ईजिली उसको अंडरस्टैंड कर लेना है. अब ये हमारे पास अगर आप इस लाइन को देखो, अगर हमें थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी फिजिक्स याद आ रही हो तो ये लाइन जब आप देखोगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि दिस इज़ एन इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है. y इक्वल क्या हो गया इसको, y इज इक्वल टू mx प्लस सी की लाइन है. परेशान नहीं होना, बहुत जल्दी से ये समझ आ जाएगा, ज़्यादा कोई हिलेरियस बात नहीं है, इजी सी बात है. y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये जो इक्वेशन होती है ना, मतलब ये जब आप स्ट्रेट लाइन ऐसी स्ट्रेट लाइन देख रहे हो कि जो कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल कर रही होती है, ठीक है, तो वो जो स्ट्रेट लाइन है उस डिपेंड करिए y इज इक्वल टू mx प्लस सी से, और ये ओरिजिन से भी पास नहीं कर रही, ठीक है. ये हमारे पास ओरिजिन था. अब ये अगर कभी आपको भूल जाए लाइनवीवर-बर्क प्लॉट की इक्वेशन क्या है तो आप खुद भी बना सकते हो. आपने सिंपल इस इक्वेशन को ना इन्वर्स ले लेना है. ये इक्वेशन ये 1/v0 हो गया. सिंपल इसको इन्वर्ट कर दो, km प्लस सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन और vmax इंटू सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन. अब ये 1/v0 हो जाएगा. अब ये km/vmax इंटू सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन हो जाएगा प्लस सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन ओवर vmax इंटू सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन. इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है. और आपके पास जो एक फाइनल लुक आ जाएगी वो होगी 1/v0 इज इक्वल टू km/vmax इंटू 1 सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन प्लस 1/vmax. अब मैंने ये इस फॉर्म में लाने की जो है मेरे पास वजह क्या थी. अब मैं जब इसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में पुट करूँगी, ये y है, ये m है, ये x है और ये c की फॉर्म है. अब मुझे इजीली ग्राफ की प्लॉटिंग इजी हो जाएगी कि y मेरा जो y वेरिएबल है, यानी y एक्सिस पे मैंने क्या प्लॉट करना है, मैंने 1/v0 प्लॉट करना है. मैंने x एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है, मैंने 1 सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन प्लॉट करनी है. अब ये जो m होती है इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन. ये जो लाइन है इस ग्राफ की स्लोप, और ये स्लोप किसकी इक्वल है, km/vmax, ठीक है. यानी अगर मैं इसकी कहीं पे स्लोप लेने की कोशिश करूँ, ये मैं अगर इसकी यहाँ पे स्लोप लूँ तो स्लोप y/x होती है ना, ठीक है. तो स्लोप मैं लूँगी तो वो स्लोप होगी km/vmax, ठीक है. ये स्लोप यहाँ में इन्होंने बताया भी हुआ है कि स्लोप km/vmax है. बाकी बच गया हमारे पास ये c. ये c क्या होता है, c होता है इंटरसेप्ट. इसको हम बोलते हैं मैथ्स में इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट होता है कि कितने यूनिट एक लाइन जो थी वो उस लाइन बेसिकली ओरिजिन से पास करनी चाहिए थी. अब ये ओरिजिन से पास नहीं करी तो कितने यूनिट ओरिजिन से ये डिस्प्लेस्ड है उसको आप बोलते हो इंटरसेप्ट. अब ये देखो, ये वाई एक्सिस पे सर्टेन यूनिट्स ऊपर है, ठीक है, इसको आप बोलते हो वाई इंटरसेप्ट. और ये आपका वाई इंटरसेप्ट क्या है, अगर आप ग्राफ में देखो, मतलब सी, ये सी है ना, इंटरसेप्ट है. अब वाई इंटरसेप्ट सी में 1/vmax, ये 1/vmax वाई इंटरसेप्ट है. यानी ये जो इतना जो डिस्टेंस ऊपर गई है ये लाइन, ये रिप्रेजेंट कर रही है 1/vmax को, ठीक है. दूसरा इन्होंने एक्स इंटरसेप्ट की भी बात की है कि एक्स एक्सिस पे इस ग्राफ को जो है वो कितना डिस्प्लेस हुआ है फ्रॉम. अब ये देखो, ये इतना यहाँ से ओरिजिन से एक्स एक्सिस वाली साइड पे डिस्प्लेस हुआ है. सो दिस इज एक्स इंटरसेप्ट 1/-1/-km एक्स इंटरसेप्ट. अब बस आपने ये बात याद रखनी है, जब ये सिंपल सा लाइनबर्ग-वेवर प्लॉट है, कुछ भी नहीं करने वाला आपने, बस ये याद रखना है कि ये इक्वेशन आई कैसे. अगर आपसे एक तो ये है कि वेरी गुड थिंग जो हम कर रहे हैं कि आप इस इक्वेशन को याद कर लो. अगर रट्टा नहीं लग रहा, मुझसे नहीं लग रहा, मुझे हमेशा भूल जाती है, तो आप
आपको मैकेलस मेंटेन इक्वेशन तो आती होगी, आप उसका रेसिप्रोकल लेके आप इसको आराम से, अगर आपने इस तरह समझाओ तो आप इसको इजीली क्विकली कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा सिर्फ हमें वही फ़ायदा है कि हमें इजीली मतलब समझना आसान होता है। अब बस एक बात आपने याद रखनी है, जब आप ड्रॉ कर रहे होते हैं प्लॉट्स फॉर कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इनहिबिशन प्लॉट की जब आप बात कर रहे होते हो तो आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जब वी मैक्स इंक्रीज़ होगा, जब आपके पास वी मैक्स इंक्रीज़ होगा, ठीक है, तो 1/V max जो है, क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल है तो वो डिक्रीज़ होगा, ठीक है। वी मैक्स इंक्रीज तो 1/V max क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है डिक्रीज़ होगा। इसी तरह अगर Km बढ़ रहा है कहीं पे, ठीक है, तो 1/Km डिक्रीज़ होगा। अगर अगर Km डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो 1/Km जो है वो बढ़ जाएगा। अगर मैंने प्लॉट करना है कि मैंने ये बताना है कि मेरा Km डिक्रीज़ हो गया, ठीक है, जैसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में सबस्ट्रेट, क्योंकि सबस्ट्रेट की जगह सबस्ट्रेट जैसी चीज़ आती है तो उसकी अफिनिटी वैसी नहीं रहती, अफिनिटी नहीं तो डिक्रीज़ हो रहा है। अब जब अफिनिटी डिक्रीज़ होगी तो Km इंक्रीज़ करेगा, जब Km इंक्रीज़ करेगा तो 1/Km डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। अब मतलब मैं जब कह रही हूँ ना कि Km हमारे पास डिक्रीज़ कर रहा है तो 1/Km इंक्रीज़ करेगा, तो आपने ये बात याद रखनी है। डबल रेसिप्रोकल प्लॉट में सिंपल वैल्यू हम याद कर लेते हैं ना कि Km इंक्रीज़ कर रहा है, तो आपने यहाँ पे Km इंक्रीज़ नहीं कर देना, यहाँ आपने Km डिक्रीज़ कर देना है। और इसमें नेगेटिव साइन सिर्फ इसलिए लगा हुआ है कि ये शो कर रहा है कि ये अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक हो गया? आई होप आपको समझ आ गई होगी। बहुत छोटी सी बात है, बहुत क्विकली सी बात है। अगर कोई बात नहीं समझ आई आप कॉमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।